नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। मुरादाबाद के छजलेट में हुई हत्या का हुआ खुलासा, 2 गिरफ्तार। बुधवार को पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि 3 दिन पूर्व थाना छजलेट के क्षेत्र में 55 वर्षीय सूखा की किन्हीं अज्ञात लोगों द्वारा कनपटी पर तमंचा सटाकर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एसएसपी हेमराज मीना व एसपी ग्रामीण संदीप कुमार मीना व सीओ अंकित तिवारी ने पुलिस लाइन में हत्या का खुलासा करते हुए कहा कि पकड़े गए हत्या आरोपियों में भोजपुर निवासी विनीत और भगतपुर निवासी जितेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मृतक सुखा के साधु चंद्रपाल व उसके बेटे पीयूष द्वारा अपने पिता सुखा की हत्या के लिए 6 लाख रुपए की सुपारी दिए जाने की बात से हुई थी, जिसमें 12,000 रुपए एडवांस उन्हें दे दिए थे। वो अपने साथी अरुण को लेकर मतलबपुर पहुंचे, लेकिन हत्या करने का अवसर नहीं मिल पाया। गत 4 अगस्त को सुखा उन्हें मिल गया और वो बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठाकर सुखा को साथ ले गए और सुखा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। एसएसपी हेमराज मीना ने बताया कि उनके कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। एसएसपी ने थानाध्यक्ष छजलेट आशीष कुमार, वरिष्ठ उप निरीक्षक जितेंद्र वर्मा, विमल किशोर, जगजीत सिंह एसआई, सिपाही हैप्पी तौफीक, नीतीश और विनीत के इस कार्य की प्रशंसा की। सर, आज छजलेट पर क्या खुलासा है? देखिए, 4 तारीख को सायंकाल में एक सूचना मिली थी थाना छजलेट में कि एक करीब 40 से 50 साल के बीच के एक युवक की वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसको किसी ने गोली मार दी। इसी पे हमारे थाना छजलेट की टीम और क्षेत्राधिकारी कांट SPRA साहब मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम को वहाँ पर बुलाया गया था। जांच में ये पाया गया कि जो व्यक्ति है उनका नाम सूखा पुत्र चंद्रपाल है और ये पछोकरा क्षेत्र के रहने वाले थे, गाँव के। और ये अपने जो बहनोई मतलब इनको जो बहनोई हैं उनके घर पे रह रहे थे और वहीं पे खेत से चारा काट के आ रहे थे और इसी दौरान में किसी ने इनको पीछे से तमंचे से गोली मारी और इसी से इनकी मृत्यु हो गई। इस पूरे घटनाक्रम की जब हमने जांच किया गया तो जानकारी मिली थी कि जो मृतक है इनके विरुद्ध में इनकी पत्नी के द्वारा 306 का मुकदमा लिखवाया गया था अप्रैल महीने में, जिसमें इनके ऊपर ये आरोप था कि इनके द्वारा अपने बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाया गया और उनको आत्महत्या के लिए मजबूर इनके द्वारा किया गया। और तभी से ये व्यक्ति इधर उधर अपना रह के अपना काम कर रहा था। ये भी इसमें जानकारी मिली थी कि इनके द्वारा करीब 20 बीघा जो ज़मीन है वो अपने मामा का लड़के हैं उनको अर्जुन उनके नाम पे इन्होंने इसमें जो दान पत्र है वो कर दिया था, गिफ्ट दे दिया था उनको। उसका जो दाखिल खारिज है वो भी 2 तारीख को हुआ था, इसमें 2 या 31 तारीख को हुआ था, 31 तारीख को, 31 जुलाई को। और इसको लेकर भी इनके घर में एक डिस्प्यूट था कि इनके द्वारा जो ज़मीन है वो दूसरे पक्ष को दे दी गई है और इसी वजह से इनसे इनकी पत्नी और पत्नी से जुड़े हुए जो रिश्तेदार हैं वो सभी लोग इसको ये प्रेशराइज कर रहे थे कि उसको वापस आप दान पत्र है तो उसको वापस से खारिज करिए और जो उसका दाखिल खारिज मत करिए। और इन लोगों को ये भी पता था कि अभी तक उस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, इनको ये जानकारी थी कि दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुआ है और इनसे प्रेशराइज किया जा रहा था। इसी दौरान इन सब लोगों ने जब इनको ये लगा कि दाखिल खारिज हो जाएगा और जो दान पत्र इन्होंने दिया है वो चला जाएगा और इसके अलावा जो 11 बीघा ज़मीन और शेष बची थी वो भी इनकी चले जाएगी, तो इन लोगों ने मिलकर एक प्लान किया जिसमें जो मेन जो प्लानर है वो चंद्रपाल है। चंद्रपाल जो भगतपुर के रहने वाले हैं और ये सूखा जो है जो मृतक है उसके साड़ू है, मतलब इनकी जो सगे साड़ू है। और इन सब लोगों ने मिलकर प्लान किया था कि पहले भी अपनी जो 20 बीघा ज़मीन दे दिया और बची जो 11 है वो भी दे देगा। तो इसी को लेकर इन्होंने एक पूरा प्लान किया गया और इस प्लान में इनके द्वारा जितेंद्र, विनीत, ये 2 लोग हैं, इनको इसमें शामिल किया गया और इनको 6 लाख रुपए में इसकी मारने के लिए सुपारी दी गई। और जितेंद्र ने अपने जो दोस्त है विनीत के साथ मिलके जो विनीत दोस्त मतलब एक इनका साला है जितेंद्र का सगा साला, और बाकी इसमें 2 लोग और हैं, अरुण और पीयूष और चंद्रपाल, 3 लोग अभी वांछित है इसमें। आज 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, विनीत कुमार और जितेंद्र जो सगे साले बहनोई हैं। और इन लोगों ने 6 लाख रुपए में सुपारी लेके ये घटना को अंजाम दिया था। और इन शाम के टाइम पे लोग पहले गांव में चले गए, एक गांव के व्यक्ति से इन्होंने एड्रेस पूछा और वहीं पे बगल में गन्ने के खेत में जाके लोग वहाँ छिप गए थे। और जैसे ही ये जो चारा काट के जो पुआल है अपने सिर पर रख के ला रहा था तो पीछे से इन लोगों ने गोली मारी और वहीं से पीछे से गाड़ी से लोग भाग गए। अभी इसमें और ये जानकारी मिली है कि जो चंद्रपाल सिंह हैं
जो इनकी जो पत्नी के साथ में उसके अवैध संबंधों की जानकारी मिली है। और एक ये भी आपको सूत्रों से जानकारी मिली कि जो मृतक है वो बेसिकली इनका लड़का नहीं था। वो सब मतलब समझी जमीनी विवाद या ये बेसिकली आपसी ये पुराना ही इनकी रंजिश है। जो चंद्रपाल है और जो सूखा, ये दोनों मतलब साड़ू है दोनों। और चंद्रपाल हैं, इनका सूखा की जो पत्नी के साथ में अवैध संबंध था। और इनका जो सूखा का जो पुत्र था वो ये बताया जा रहा है, जो जानकारी मिली कि वो चंद्रपाल का ही मतलब पुत्र था वो। और इसी को लेके हमेशा इनमें घर में झगड़ा होता रहता था। और इसी जब बात का जो पहले सूखा के लड़के को इस चीज़ की जानकारी हुई तो उसने भी इसी बात को लेकर और उनके आपसी झगड़े को लेकर आत्महत्या कर लिया था। और तब से इनका जो विवाद है ये और ज़्यादा बढ़ गया। और उसके बाद में इन्होंने आत्महत्या के बाद में अपनी जो ज़मीन है वो अपने सगे मामा के लड़के हैं अर्जुन, उनको 20 बीघा ज़मीन का जो दान पत्र जब से किया तो ये मामला और ज़्यादा बढ़ा। और ये इनका आपस में चल रहा था, पुलिस को इसकी कोई जानकारी नहीं थी सब चीज़ की कि इंटरनली इनका क्या मैटर है। लेकिन अब जब ये घटना को जब ये इनको लगा कि 11 बीघा जो बची ज़मीन है वो भी चले जाएगी, और काफ़ी कीमती ज़मीन है ये, जो 30-31 बीघा जो ज़मीन है ये 2 से 3 करोड़ के आसपास में आज की डेट में उनकी कॉस्ट है, तो उसको लेकर ये सारा विवाद हुआ है। तो ये एक आपसी अवैध संबंधों को लेकर और दूसरा जो ज़मीन है उसके प्रकरण को लेकर इस हत्या को इनके द्वारा अंजाम दिया गया। तो इनकी प्लानिंग थी कि जैसे ही इसका मर्डर हो जाएगा तो उसके बाद में जो सारी प्रॉपर्टी की जो मालिक है वो पत्नी हो जाएगी, सूखा की पत्नी। और चूँकि वो इन सब के कॉन्फिडेंस में थी, और उसके बाद में फिर ये जो चीज़ें हैं ये इनके जो 31 बीघा ज़मीन है वो टोटल इनके कंट्रोल में आ जाएगी। इसी को लेके इन लोगों ने प्लान किया था। और करीब महीना भर से प्लानिंग इनकी जो चल रही थी, जो जानकारी मिली आज इसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया गया। विनीत कुमार को, जो कि ये चिंतावली मड़ैया ये सिंगलाऊ नजरपुर थाना भोजपुर के रहने वाले हैं। दूसरे हैं जितेंद्र पुत्र रणधीर, ये थाना भगतपुर के बिलावाला गांव के रहने वाले हैं। और इनके पास से एक तमंचा बरामद हुआ जो कि घटना में प्रयुक्त हुआ था। और एक इनके पास से इनकी बाइक के बारे में जानकारी मिली है, तो उसकी भी बरामदगी इसमें की है। बुलेट मोटरसाइकिल इनके पास से, जिससे ये लोग घटना के बाद में भागे हैं, तो ये किया गया है। इस पूरी घटना के अनावरण के लिए मेरे द्वारा जो थाना छजरेट की टीम है उसको 15,000 रुपये का नगद पुरस्कार।